हाय एवरीवन, आज मैं आपको बताऊंगा इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन। ओके, ये आपकी इंग्लिश सीखने में और ज्यादा हेल्प करेगा। इससे आपको इंग्लिश आपकी और बेटर होगी अगर आपको इसे ध्यान से देखेंगे तो। ठीक है, इसे हम स्टार्ट करते हैं। रिया वॉज लुकिंग फॉर हर कीज इन द मॉर्निंग। रिया वॉज मतलब कि थी, लुकिंग मतलब कि देख रही थी, सर्च कर रही थी, ढूंढ रही थी। ओके, यहाँ लुकिंग फॉर आया। जो लुकिंग फॉर है ना, लुक फॉर याद रखना। लुक फॉर जो है ना वो एक फ्रेज है। ठीक है, एक फ्रेज है ये। मैंने ऑलरेडी आपको फ्रेज के बारे में बता रखा है। आई होप आपको अब पता होगा फ्रेज के बारे में। ओके, रिया रिया वॉज लुकिंग फॉर हर कीज। ढूंढ रही थी, क्या ढूंढ रही थी? अपनी कीज, हर कीज इन द मॉर्निंग, सुबह में। रिया अपनी कीज सुबह में ढूंढ रही थी। सुबह में अपनी अपनी कीज ढूंढ रही थी। ठीक है, ढूंढ रही थी, अपनी कीज ढूंढ रही थी। मैं सर्च कर देना लिख रहा हूं। ठीक है, सर्च सर्च कर रही थी। रिया सुबह में अपनी की सर्च कर रही थी। ठीक है, ढूंढ रही थी। लुक फॉर हमारा ढूंढने के लिए भी आता है। ठीक है, शी चेक्ड हर बैग। उसने अपना बैग चेक करा। शी चेक्ड, चेक की सेकंड फॉर्म हुई शी चेक्ड। ठीक है, हर बैग, अपना बैग। उसने अपना बैग चेक करा। उसने अपना बैग 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 चेक करा। उसने अपना बैग चेक करा। ठीक है, चेक करा। चेक करा को मैं चेक करा लिख देता हूं। उसने अपना बैग चेक करा। ठीक है, बट द कीज वर नॉट देयर। बट लेकिन द कीज, चाबियां। ठीक है, प्लूरल आ गया। कीज, कीज एस लग गया। बट द कीज वर नॉट देयर, वहां नहीं थी। जो चाबियां थी वो वहां नहीं थी। ठीक है, कहां नहीं थी? बैग में नहीं थी। लेकिन लेकिन कीज बैग में नहीं थी। बट द कीज वर नॉट देयर, कीज वहां। बट द कीज वर नॉट देयर। ठीक है, देयर मतलब कि वहां, और हेयर मतलब कि यहां। ठीक है, देयर मतलब कि वहां, हेयर मतलब कि यहां। चीज याद रखना। ओके, बट द कीज वर नॉट देयर, वहां नहीं थी। देन शी रिमेम्बर्ड। ओके, देन उसने याद आया। ठीक है, उसने रियलाइज करा या उसे याद आया। देन उसे याद आया दैट शी हैड लेफ्ट देम ऑन द टेबल। ओके, ये जो दैट है ना, आपने नोटिस करा होगा ये दैट ज्वाइन कर रहा है इन दोनों सेंटेंस को। देन शी रिमेम्बर्ड, उसे याद आया। शी हैड लेफ्ट देम ऑन द टेबल, उसने उसे टेबल पर छोड़ दिया था। ओके, उसे ये याद आया। एक चीज और, ये है आपका पास्ट इंडेफिनेट। ठीक है, शी रिमेम्बर्ड। ठीक है, ईडी लग गया यहाँ पर, रिमेम्बर का रिमेम्बर्ड हो गया, सेकंड फॉर्म आपकी आ गई। देन शी हैड लेफ्ट देम, ये आपका गया पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, शी हैड, कैसे पता? हैड आया और यहाँ पर आपकी थर्ड फॉर्म आई। ठीक है, लीव की थर्ड फॉर्म आई लेफ्ट। ओके, शी हैड लेफ्ट। तो कौन सा सेंटेंस, कौन सी चीज पहले हुई है? तो यहां पर आपका हैड लगा। आप याद रखना, जब दो पास्ट सेंटेंस हो, उन दोनों पास्ट सेंटेंस में जब आपको पता करना है कि कौन सा जो सेंटेंस है वो और पहले हुआ है एक से, शी रिमेम्बर्ड, उसे याद आया। क्या याद आया? शी हैड लेफ्ट देम, उसने उसे छोड़ दिया था। किसको छोड़ दिया था? कीज को ऑन द टेबल। ठीक है, तो जहां पर हैड लगा है,
ठीक है, जो हेड लगा है ना, शी हैड लेफ्ट, ये वाला सेंटेंस और पहले का है, ठीक है, ये चीज याद रखना। शी हैड, उसे ये याद आया, क्या याद आया कि उसने जो कीज हैं उसे टेबल पर छोड़ दिया था, ठीक है, उसने पहले ही कीज को टेबल पर छोड़ दिया था। इसे आप ऐसे भी बोल सकते हो कि उसने पहले ही, ठीक है, ये जो आपका गया वो गया पास्ट परफेक्ट टेंस में। ओके, एंड याद रखना पास्ट परफेक्ट जो टेंस है वो जो, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। पास्ट परफेक्ट में अगर हमारा हेड आ गया है और हेड के बाद थर्ड फॉर्म आ गई है, तो आप समझ जाना कि जो है ये और भी पहले हुआ है, किससे, पास्ट इंडेफिनिट वाले सेंटेंस से। जैसे कि अगर मैं आपको इसे किसी और एग्जांपल के थ्रू समझाऊं तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीड द स्टेशन। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो द ट्रेन हैड लेफ्ट, ठीक है, ट्रेन पहले जा चुकी थी, हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन, ठीक है। तो यहाँ पर जो सेकंड वाला आया वो आया आपका पास्ट इंडेफिनिट, एंड यहाँ पर आया आपका पास्ट परफेक्ट। तो द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन पहले जा चुकी थी, बिफोर आई रीच द स्टेशन, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, ठीक है। तो जो ट्रेन जाने वाला जो सीन है वो जो आपका पहले हुआ, ठीक है, वो पास्ट इंडेफिनिट वाले से भी पहले हुआ, ठीक है, मेरे स्टेशन पहुंचने से भी पहले हुआ, ठीक है। द ट्रेन हैड लेफ्ट, तो याद रखना जहां पर हेड लेफ्ट आ गया और जहां पर सेंटेंस में आई रीच, जहां पर दो अगर पास्ट आए, दोनों पास्ट में आप याद रखना कि जो हेड पास्ट, जो हेड वाला होगा ना, पास्ट परफेक्ट जो होगा वो उससे और पहले वाला होगा, ठीक है। ये उस सेंटेंस के एक्शन पे डिपेंड करता है। तो गाइज आप ये चीज याद रखना, अगर पास्ट में आपके दो एक्शन हो रहे हैं, ठीक है, दो एक्शन परफॉर्म हो रहे हैं, तो जो पहले एक्शन परफॉर्म हुआ है वो आपका आएगा पास्ट परफेक्ट में, ओके। देन जो सेकंड जो एक्शन परफॉर्म हुआ है वो आपका आएगा पास्ट इंडेफिनिट में, जो बाद में हुआ है, ठीक है। जो पहले एक्शन हुआ है वो आएगा आपका पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। जैसे कि द ट्रेन हैड लेफ्ट, ठीक है, पहले ट्रेन लेफ्ट हो चुकी थी, ठीक है, पहले ही जा चुकी थी, उसके बाद मैं स्टेशन पहुंचा, ठीक है। तो ये आपका बना पास्ट परफेक्ट में। यहाँ पर भी उसी तरह शी रिमेम्बर्ड, उसने बाद, उसे बाद में याद आया, ठीक है। देन शी हैड लेफ्ट देम, कि उसने चाबियां जो थी वो छोड़ दी थी, ठीक है, उसे बाद में याद आया कि उसने पहले चाबियां वहां कहाँ रखी, छोड़ दी थी, टेबल पे, ओके। इसके आगे आते हैं, शी पिक्ड अप द कीज, उसने जो कीज हैं उसे पिक करा, उसने कीज को पिक करा, पिक को उठाया, कीज को उठाया, ठीक है, पिक करा, ठीक है, पिक करना, पिक्ड अप, ठीक है, यहां पर हमने लिखा पिक्ड अप, ठीक है। अगर मैं सिर्फ सिंगल पिक लिखता हूं, सिर्फ मैं पिक लिखता हूं, ठीक है, शी पिक द कीज, तो लाइक सपोज कीजिए अगर मैं तीन चार चीजों में से एक चीज सिलेक्ट करता हूं तो वहां पर हम सिंगल लिख सकते हैं शी पिक, ठीक है। बट मैंने कहीं से उठाया, ठीक है, जैसे कि कहीं मैंने सरफेस से उठाया, मैंने बेड से उठाया, मैंने टेबल से उठाया, तो याद रखना ये चीज, ये पिक्ड अप, ठीक है, मैंने कहीं से उसे उठाया। जैसे वो होता है ना लिफ्ट अप, जब लिफ्ट जो एलिवेटर होता है, जो लिफ्ट होती है वो नीचे से उठती है, ठीक है, लिफ्ट अप, ठीक है, तो लिफ्ट अप हो रही है, ऊपर जा रही है, ठीक है। उसी तरह पिक्ड अप, पिक्ड अप मतलब कि उठाया, कहीं ना कहीं से वो चीज उठाई, पिक हुई, ठीक है, ये चीज आप याद रखना। मैं यहाँ पर सिंगल अगर लिखूंगा तो जैसे मैं कोई चीज चूज करता हूँ, जैसे मेरे पास चार कैमरे हैं, तो मैं उस चार कैमरे में चूज करूंगा कि मैं एक आज इस वाले कैमरे से नहीं, मैं इस वाले कैमरे से वीडियो बनाऊंगा, तो मैंने वो चीज पिक करी, ठीक है। मैं यहाँ पर सिंगल जो है आपकी पिक लिख सकता हूँ, मैं मुझे अप लिखने की जरूरत नहीं है। मगर जहां पर शी पिक्ड अप, उसने की उठाई, टेबल से उठाई, ठीक है, चूज करा और उठाई, ठीक है, अलग चीज है, याद रखना। शी पिक्ड अप द कीज एंड रीच्ड स्कूल ऑन टाइम, एंड रीच्ड मतलब कि पहुंची स्कूल ऑन टाइम, एंड पहुंच गई स्कूल ऑन टाइम, टाइम पर स्कूल पहुंच गई, ये आपका आ गया सेकंड फॉर्म में शी पिक्ड अप द कीज एंड रीच्ड स्कूल ऑन टाइम,
स्कूल लिखने की जरूरत नहीं है मगर फिर भी लिख देता हूँ, शी आप लोग समझ ही गए होंगे। एंड स्कूल स्कूल टाइम पर पहुंच गई। ओके, वो स्कूल टाइम पर पहुंच गई, ये चीज आप याद रखना। एंड ऐसे ही सेंटेंस को और समझने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।